किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 27वें बाब की तलावत। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकुश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्ब पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे एसाऊ से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी, और एसाऊ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई एसाऊ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। सो आए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसके हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा कि देख, मेरे भाई एसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। उसकी माँ ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तो सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्ब पसंद लजीज खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाऊ के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल न थे लपेट दी, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, आए मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पलौठा बेटा एसाऊ हूँ, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, जरा नजदीक आके मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा एसाऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है पर हाथ एसाऊ के हैं। और उसने उसे न पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई एसाऊ के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी, और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा एसाऊ ही है? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा, ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तो अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था कि उसका भाई एसाऊ अपने शिकार से लौटा। वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास लाया, और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए, ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पलौठा बेटा एसाऊ हूँ। तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा, और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मारकर मेरे पास ले आया, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी, और मुबारक भी वही होगा। एसाऊ अपने बाप की बातें सुनते ही
बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप, मुझको भी। उसने कहा, तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरा पलौठे का हक तो ले ही लिया था, और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी है? इसहाक ने एसाव को जवाब दिया कि देख, मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके स्पुर्द किया कि खादम हूँ, और अनाज और मैं उसकी परवरिश के लिए बताई। अब ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए मैं क्या करूं? तब एसाव ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ऐ मेरे बाप, मुझे भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप, मुझे भी। और एसाव चला चला कर रोया। तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, देख, जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो, और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो, और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंके। और एसाव ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा। और एसाव ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक है, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। और रिबका को उसके बड़े बेटे एसाव की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि देख, तेरा भाई एसाव तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोचकर अपने को तसल्ली दे रहा है। सो ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा, और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खफकी उतर न जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा न हो, और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए। तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले, तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। आमीन।